नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट पे आज का सेगमेंट है डॉक्टर सेगमेंट। ख़ास मुलाकात विद डॉक्टर BN झा सर, जो कि एडिशनल चीफ हेल्थ डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी साउथ ईस्टर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल BNR कोलकाता। BN झा सर, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका वेलकम है सर। धन्यवाद, थैंक यू। सर, चूँकि आप हार्ट के डॉक्टर हैं सर, हमारे पेशेंट्स को ये बताएं सर, किस तरह से प्रिकॉशंस ले जो हार्ट के पेशेंट्स हैं। रेनी सीजन भी करीब है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेन है कि जो हार्ट के जो बीमारी इस समय में पूरे विश्व में बढ़ ही रहा है, साथ में विशेष करके इंडिया के जो भी शहरों में और के विशेष करके बढ़ते हुए संख्या बढ़ते जा रही है, जिसका मुख्य कारण 4 बिंदु पे आते हैं कि सबसे पहले जो शुगर की बीमारी का बढ़ती हुई संख्या, प्रेशर जो आप सभी जानते हैं कि कम से कम उम्र से ही लोग को शुरू हो गया है, और स्मोकिंग जैसी बीमारी की लत जो हमारे नवयुवकों में शुरुआत के कॉलेज के दिनों से शुरुआत हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल की समस्या। ये जो ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीज़ हम लोग बोलते हैं, ये सभी का एक कॉकटेल होता है, जिसके कारण हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, डिस्लिपिडेमिया, ओबेसिटी, और एक जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल बनते जा रहा है, नींद की समस्या आ रहा है, लोग अपने आप से भी बिल्कुल लाइफ से खुश नहीं है, एक माहौल बनता हुआ जा रहा है, जिससे कि हार्ट की बीमारियां तरह तरह से विभिन्न रूपों के रूप में बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स को सर क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के जितने भी देखने वाले हैं उनको एक बार पुनः अभिनंदन करूंगा, और ये बताऊंगा कि ये जो हार्ट की जो बीमारियां हैं पूर्ण रूप से रोका जा सकता है और एक वाइटल लाइफ को बचाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने कहूँगा कि आपको ये 4 चीज़ जो मैं कहा, शुगर की बीमारी न हो, और शुगर की बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको रोका जा सकता है। वेट को मेंटेन करके रखें, नित्य एक्सरसाइज करें, BP की समस्याओं का इलाज करें, और साथ में स्मोकिंग जैसी जो बीमारियां लत लग जाती है उसे समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, ताकि ये बीमारियां हार्ट को हम लोग रखें। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे इन्फेक्शन के कारण, गला की इन्फेक्शन से जो आपने सुना होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो वाल्व्स खराब हो जाते थे, ऑफकोर्स पहले से घटा है, फिर भी अभी भी जो हमारे जो न्यूनतम वर्ग इनकम वाले पेशेंट में मिलता है, उनको भी रोका जा सकता है। अतिशीघ्र और अपने नियरेस्ट अपने जो उनके प्राइमरी फिजिशियन हैं उनसे टच में रहें और गले का इलाज कराएं, ताकि शुरू में ही सोर थ्रोट जैसी बीमारी से बचा जा सके। और जैसा कि मैंने कहा कि लाइफस्टाइल बीमारी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हार्ट है उसका पूर्ण रूप से कारण डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डिस्लिपिडेमिया है। और ख़ास करके ये सारे बीमारियों का जो है अगर हो भी जाए तो इसमें डरना नहीं चाहिए, इसमें अपने डॉक्टरों के साथ नित्य रखें और एक पूर्ण रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अभी पूर्ण रूप से इसका इलाज किया जा सकता है। और एक हार्ट बीमारी होने के बाद आप सभी जानते हैं कि एंजियोग्राम करके, एंजियोप्लास्टी और बाईपास जैसे करने के बाद भी एक लोग 20 से 25 साल, 30 साल तक हमारे एक पेशेंट की आयु पुनः बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक किसी को हार्ट अटैक हो गया इसका मतलब कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म पे नौबत पे, उन्हें पुनः रूप से सोचना चाहिए। ऑफकोर्स लाइफस्टाइल चेंज करके उनको जीने का रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल खान पान को लेकर होता है सर, तो ऐसे में डॉक्टर BN झा क्या एडवाइस करना चाहिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा। और ये जो खान पान में पूर्ण रूप से जो बैलेंस डाइट ये पे होना चाहिए। हम लोग को जो खाना का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, पर्टिकुलरली जो फैट कंपोनेंट को जितना न्यूनतम होना चाहिए, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट को भी कम में रखना चाहिए, प्रोटीन रखना चाहिए, और एक बैलेंस डाइट लेकर नित्य एक्सरसाइज कर और ये उसको रहना चाहिए। वेट जिसको BMI कहते हैं आइडियल होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमको अगर प्रेशर हो जाए तो प्रेशर की इलाज कराएं, शुगर हो जाए तो शुगर की इलाज कराएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर और प्रेशर होने से हार्ट की बीमारियां होगी ही उनके नित्य समय के साथ, तो उनका पूर्ण रूप से चेकअप करना चाहिए। और जैसा आप पहले कह रहे थे कि रेनी सीजन
जी जी जी। तो बहुत ही सुंदर है कि अभी हम लोग बरसात के समय में, ये मानसून का समय है, सो मानसून के समय में जैसा 7-8 बीमारियां बढ़ जाती है। मेरे दोस्त, मैं सभी आप लोग से कहूँगा, आपने नाम सुना होगा डेंगू का। डेंगू क्या है? डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि ग्रोथ होता है स्टैग्नेंट वाटर से, जहाँ पानी रुक जाती है उस जगह पे उनकी लार्वा बन जाती है और वो आपके शरीर में आके आपका पूर्ण रूप से खतरनाक बन जाता है और प्लेटलेट को घटा देता है। ये हार्ट वाले अगर बैक में पहले से हों तो ये हम लोग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसलिए डेंगू जैसा बीमारी को पूर्ण रूप से अगर हो जाए तो पुनः अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशलिस्ट के साथ मिलें। और हार्ट की बीमारियां और डेंगू को भी एक डेंजर कॉम्बिनेशन बनता है। उसमें प्लेटलेट को हम लोग देखना पड़ता है, एंटी प्लेटलेट को किस ढंग से हम लोग चलाएं, न चलाएं, बंद करें, उसको पुनः करें, तो एक तरह का एक बिग चैलेंज होता है। उसी के जैसा टाइफॉइड का नाम सुने होंगे, मलेरिया का नाम सुने होंगे, और एक लेप्टोस्पायरोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है जो पानी में चूहा का पेशाब करने के बाद आदमी में चला आता है। और आपने सुना होगा किडनी और लंग एक साथ, किडनी और लीवर एक साथ फेल हो जाना, ये लेप्टोस्पायरोसिस बरसात रेनी सीजन की बीमारी है। और साल में 2-4 पेशेंट इतने खतरनाक रूप से हम लोग देखते हैं कि उसे बचाना बहुत ही हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, रेनी सीजन में ऐसे पेशेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं पुनः बोलूँगा कि रेनी सीजन में जो हार्ट के पौधे हैं वो बहुत ही बारिश में ना निकले, और उस बारिश में भी अगर जाते हैं तो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी बहुत ही कॉमन होता है। इन्फ्लुएंजा होने से पुनः अपने डॉक्टर के साथ शुरुआत में ही कंसल्ट करें, क्योंकि एक बार अगर वो कॉम्प्लिकेशन हो गया, निमोनिया हो गया, तो हार्ट बीमारी के लिए बहुत ही खतरनाक बन जाता है। अदरवाइज़ हम लोग के लिए शुरुआत में इजी होता है। सो इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, बी, काफ़ी बढ़ जाते हैं। मलेरिया जैसा बीमारी जहाँ ब्रीडिंग होता है, जहाँ भी पानी रुकेगी वहाँ ये मच्छर बॉर्न बीमारी। सो आसपास के मोहल्लों को सारे सामाजिक के रूप में इसे एक मिशन बनाकर क्लीनिंग को किया जाए, सैनिटेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, और अगर हो भी जाए तो डरना नहीं है। और इसको साथ ही अब मच्छर से बॉर्न डिजीज़ को बचाना रेनी सीजन का न केवल डॉक्टर्स का बल्कि आप सभी सामाजिक लोग जो हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उन लोग के लिए एक चैलेंज। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ के लिए ज़रूरी है वर्जिश एक्सरसाइज, इसके लिए 2 लाइन बता दें सर आप। बिल्कुल, एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। ये जो एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइडियली अगर आप हार्ट का बीमारी है तो उसका क्या बीमारी है उसके आधार पे हम लोग उनको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। 5 दिन सप्ताह में कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग किसी भी हार्ट पेशेंट के लिए ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर जिम का एक्सरसाइज और इस तरह भिन्न तरह की एक्सरसाइज करने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें कि आपकी हार्ट की शक्ति कितना है, उसका पावर कितना है, और उसको देखकर इस पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BN झा साहब द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट के ख़ास मुलाकात में डॉक्टर सेगमेंट, और हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर BN झा सर, जो कि एडिशनल चीफ हेल्थ डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हैं सेंट्रल हॉस्पिटल BNR साउथ ईस्टर्न रेलवे के। और इन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया है पेशेंट्स के, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप हमारे चैनल पे बहुत सारे न्यूज़, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 4 न्यूज़ देख सकते हैं। हमारे फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया।